हेलो फ्रेंड्स, चलिए इधर देखते हैं कि बिटकॉइन अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब जिस तरीके से ये बीच में फंसा हुआ है अभी, आप सबने ये बात तो नोटिस की होगी कि इसका जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे ये जनवरी का कैंडल, सॉरी नवंबर का कैंडल, दिसंबर तो खैर थोड़ा सा साइडवेज रहता ही है हर साल। उसके बाद जैन फेब ये जिस तरीके से ट्रेंडिंग रहे थे, उसके बाद से ये मार्च और अप्रैल को ज़्यादा ही मतलब साइडवेज फंस चुका है एकदम। अगर इसको अभी ये मंथली कैंडल है, आप बस ये दिखाने के लिए कि जिस तरीके से इसने ये अक्टूबर से लेके बिटकॉइन ये आपका लगभग 50 से 55% गिर चुका है फरवरी तक में। उसके बाद से अब ये बीच में रिकवर कर रहा है। अब ये यहाँ से वैसे ये ट्रेंड लाइन बना के अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या इसको ब्रेक करके और नीचे आएगा। ये अभी इसी के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर अगेन ट्रेंड लाइन पे आके बुलिश कैंडल बना रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आ जाती है कि मंथली पे तो ये दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पे है, लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अगर रिसेंटली इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा दें, तो अभी रिसेंटली सब ने देखा था कि बिटकॉइन किस तरीके से जनवरी से लेके इतना अच्छा मूव दिया था। अक्टूबर से लेके यहाँ से यहाँ तक कितना अच्छा मूव दिया। रिसेंटली जनवरी में कितना अच्छा मूव दिया। जैसे अगर यहाँ से देखें तो ये जनवरी में से लेके फरवरी तक लगभग कहीं न कहीं 38 से 40% का मूव था। वो तो ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न आप नोटिस कर पा रहे होंगे, बिटकॉइन अक्टूबर से गिरा ये आपका नवंबर, दिसंबर तक। उसके बाद इतना गिरने के बाद पूरा दिसंबर साइडवेज़ रहा, ठीक? ये पूरा का पूरा दिसंबर साइडवेज़। उसके बाद जनवरी, फरवरी गिरा, उसके बाद फरवरी फरवरी भी थोड़ा मिड तक ही गिरा स्टार्टिंग में, फिर मिड फरवरी भी साइडवेज़ हो गया। उसके बाद मार्च पूरा साइडवेज़ निकल गया, अप्रैल पूरा महीना अब 2-3 दिन और बचे हैं, पूरा साइडवेज़ निकल जाएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि ये मार्केट अभी किस तरफ जा सकता है। मतलब ये जैसे बीच में फँसा हुआ है, यहाँ से बेयरिश जाएगा या बुलिश जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इस समय जिस इंपॉर्टेंट ज़ोन पे ये है, मैं बीच में वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोई भी ज़ोन क्लियर नहीं था ना। मार्केट यहाँ से हो सकता था, मार्केट यहाँ पे ऐसे करके यहीं से रिवर्स कर जाए, यहाँ से ऊपर चला जाए, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अभी जो जितने इंपॉर्टेंट ज़ोन पे मार्केट है, इस टाइम पे वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, मार्केट यहाँ से गिरा, पॉज़ लिया, फिर यहाँ से गिरा, पॉज़ लिया, फिर गिरा, ठीक? अब हुआ क्या है कि मार्केट इतना गिरने के बाद मार्केट साइडवेज़ हुआ, धीरे-धीरे करते-करते साइडवेज़ क्या धीरे-धीरे ऊपर ही गया, लेकिन इतना स्लो गया कि इंट्राडे में कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये अप्रैल के महीने में ऊपर नीचे यही होता रहा, और इतनी छोटी-छोटी कैंडल 0.5%, 1%, ये तो डेली मन जहाँ बिटकॉइन का एक दिन का मूव 5%, 6% ऐसे रहता है, वो 1-1, 1.5% या 0.5% में डेली की कैंडल बन रही हैं। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कितना साइडवेज़ है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं ज़ोन की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि मार्केट गिर के जहाँ पे पॉज़ लिया था, ठीक? ये पॉइंट देख रहे हैं? अगेन मार्केट इस टाइम पे वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। आप क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पे पॉज़ लिया था, अगेन वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। 22 अप्रैल की जो कैंडल थी, वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद इस कैंडल का अभी तक तो ना लो ब्रेक हुआ है, ना हाई ब्रेक हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी को भी अगर इंट्राडे में प्लान करना है, अभी वो बिल्कुल रुक जाए, ठीक? वो इस कैंडल के हाई और लो को पूरे अच्छे तरीके से देख ले, जो कि लगभग 4 से 5% का है। उसके बाद जब तक इस कैंडल का हाई या लो किसी भी तरह ब्रेक नहीं होता है, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये रहेगी हम लोगों के लिए कि मार्केट अगर यहाँ पे 4-5 दिन, 1 हफ्ते और यहाँ पे बिता दे, अगर इस तरीके से बिता देता है और फिर कहीं एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देता है, ठीक? ऐसा ब्रेकआउट अगर यहाँ पे देता है, तो ये क्लियरली साइन रहेगा कि मार्केट ये ब्रेकआउट देने के बाद 80,000 का कहीं न कहीं ये ऊपर 90,000 या 1 लाख तक आ जाए, जो कि बहुत ही क्लियर साइन है। क्योंकि अगर यहाँ से इसको रिवर्स करना रहता तो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेते ही रिवर्स कर जाता है। जैसे कि आप कहीं भी सपोर्ट में देखे होंगे, ये गिरा, यहाँ गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा किया नहीं ना, अपना लो ब्रेक किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एनालिसिस तो यही रहेगी कि कहीं न कहीं आप सब ऐसा देखिए, इसको हटा दें अगर, कि जब तक ये जो कैंडल है, जो कि 22 अप्रैल की जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है, आप अभी जाइए, अभी चार्ट पे जाइए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी चार्ट पे जाइए, इसका हाई और लो अच्छे से मार्क करिए, ठीक? ऐसे मार्क करिए। उसके बाद जब तक मेरी एनालिसिस के हिसाब से जब तक इसका हाई और लो किसी भी तरफ ब्रेक ना होता है, मैं तो ट्रेडिंग तब तक के लिए एकदम फुली अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। ये 4-3, 4-5% की रेंज में ट्रेड करके कुछ नहीं होने वाला है। ना ये यहाँ पे डायरेक्शनल मूव मिलने वाला है, ना ही कुछ भी। जैसे कि आप सबने मेरी स्ट्रेटजी देखी होगी, जिसको मैंने बताया भी है, 200 और 33 EMA की स्ट्रेटजी। ये 33 कभी 30 भी रहता है, 30 या 33 दोनों में से कोई सा भी एक, दोनों एक ही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 15 मिनट करते हैं, सबको पता है 15 मिनट की स्ट्रेटजी नहीं है, तो उस स्ट्रेटजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, और पिन कमेंट में भी लगा दूँगा। वो स्ट्रेटजी देख लेंगे तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, जो कि जनवरी में उस स्ट्रेटजी से मैंने अपनी कैपिटल पे काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बनाया था। अभी आप ये सीन और देखिए, इधर मार्केट इस पोजीशन पे जो था इंपॉर्टेंट जोन का, वहाँ से रिएक्शन लेने के बाद केवल यहाँ पे साइडवेज बढ़ा है, केवल साइडवेज। ये देख रहे हैं, ये लगभग पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं, 4 दिन लगभग, कुछ देर में ये 5 दिन भी हो जाएगा। ये पिछले 4 दिन से 2 से 3% के रेंज में फंसा हुआ है। तो मैं बस यही
एनालिसिस मेरी है कि जब तक ये इस रेंज को ब्रेक ना करें, या तो ऊपर या तो नीचे, ट्रेडिंग अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। क्योंकि आप कहीं भी ट्रेड लीजिए, कहीं भी, ये देख रहे हैं आप कितनी बुरी तरीके से साइडवेज हुआ पड़ा है। यहाँ नीचे ब्रेकआउट दिया, अगेन ऊपर, ऊपर ब्रेकआउट दिया, अगेन नीचे, फिर साइडवेज, फिर नीचे ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट दिखाया, फिर अगेन ऊपर, फिर यहाँ ऊपर ब्रेकआउट दिखाया, फिर साइडवेज। क्या बताइए, फिर नीचे आ जाए, यहाँ भी एसएल खा जाए। अननेसेसरी मार्केट में एंटर करने से अच्छा है कि तब तक के लिए मार्केट अवॉइड किया जाए। तो जो इस वीडियो का जो यहाँ पे समरी अगर मैं देना चाहूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेली टाइम फ्रेम पर आ जाइए। 1 मिनट के लिए स्ट्रेटजी को यहाँ से बंद कर देता हूँ, आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी की वीडियो पढ़िए, शॉर्ट में अगर समझा दूँ तो ये में 200, ये में 33, यही दो है, आपको लगा के स्ट्रेटजी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट जोन है, यानी कि 79,300, 79,500 पकड़ लीजिए राउंड फिगर में, वहाँ का आप हाई लगाइए, और नीचे जो लो है ये 76,000, ठीक। ये जो बीच का इतना बड़ा पॉइंट है, जो कि लगभग 2,500-3,000 हज़ार पॉइंट का है, इस बीच के लिए पूरी तरीके से इसको अवॉइड करिए अभी, क्योंकि ये अननेसेसरी यहाँ से कहाँ से जाएगा कोई बड़े मतलब पता नहीं है किसी को। अगर यहाँ पे थोड़ा बिल्डअप करता है, ऐसे ऐसे टाइम बिताता है, 5 दिन 6 दिन और बिताता है, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, बिना सोचे समझे बुलिश साइड यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। ये मतलब एकदम डायरेक्टली कोई एडवाइस मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर खरीद लीजिए, लेकिन इस बीच तो ट्रेडिंग बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। जब तक या तो 79,500 के ऊपर या 76,000, ये 2,500 से 3,000 का जो रेंज है, ये रेंज बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये एग्जैक्ट जोन के पास है। यहाँ से बड़ा मुफ्त ज़रूर आने वाला है, 2-4-5 दिन लेट ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। आप वीडियो आज 26 तारीख है, आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप देखिएगा जब भी 1-2-4 मई के आसपास आ जाए। लेकिन तब तक के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करिए और इस रेंज का वेट करिए, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। नीचे जाता है तो इसके लिए टारगेट आप यहाँ तक का, कहीं ना कहीं अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जो जा रही है, तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगर नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं 5,000-6,000 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, जो कि 70,000 तक का टारगेट सबसे क्लियर है। यानी अगर 76,000 के नीचे आपको ट्रेड मिलता है, ब्रेक करता है 76,000, तो मेरा पहला टारगेट होगा 70,000। और अगर ये किसी भी तरीके से, जो कि अब करना ही चाहिए क्योंकि इतने टाइम से बिटकॉइन साइडवेज पड़ा है, इतना गिरा है, तो अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भी परेशान हो रहे होंगे। अगर किसी तरीके से 79,500 के ऊपर निकलता है, तो बिना कुछ के इसका पहला टारगेट सीधे सीधे ये कहीं ना कहीं लाख रुपये तक जा सकता है, मतलब 1 लाख का हो सकता है फिर से। खैर, इधर तो अभी ये 90,000 पे पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन जो मेजर है, जैसे कि यहाँ से जो मेजर था, ये मार्केट यहाँ गिरा था, यहाँ से जो ये मेजर वाला रेजिस्टेंस है, पहला टारगेट तो नो डाउट यहाँ से 10,000 पॉइंट का सीधे 90,000 रहेगा, 90,000। दूसरा टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 1 लाख तक का प्लान कर सकते हैं, 98 से 1 लाख के बीच में। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तब, यानी बुलिश ब्रेकआउट देता है तो प्लान सिंपल है फ्रेंड्स। अब ये ट्रेड पूरा बीच जोन में अवॉइड करिए। इसके ऊपर जाता है तो बुलिश प्लानिंग करेंगे हम लोग, और नीचे जाता है तो बेरिश प्लानिंग करेंगे। ये जिस दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, मेरा ट्रेड जो रहेगा उसकी भी मैं अपडेट कर दूँगा। साथ ही साथ मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी कुछ इसको डालने वाला हूँ कि ट्रेड मतलब किस तरीके से प्लान करते हैं। साथ ही साथ अगर मेरा कोई रनिंग ट्रेड है, रनिंग पीएनएल है, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में मतलब बने रहिए तब तक के लिए। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि इस बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो का जो भी, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते अच्छे से। सबका यही कि फॉरेक्स हो गया तो इंडियन मार्केट, क्रिप्टो जो बीच में फंसा हुआ है क्रिप्टो फ्यूचर्स, मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत है। ये अभी साइडवेज में फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, साइडवेज में फंसा, लेकिन जिस तरीके का डायरेक्शनल मूव क्रिप्टो में देता है इतना बड़ा या फिर खास करके ये सारे मूव्स जो सिंगल डे में आप देख रहे हैं, ये कैंडल कितनी बड़ी है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ऑलमोस्ट 17% की है। आप सोच सकते हैं अगर 10x लेवरेज भी रहा आपके पास और आपने 17% का 10% भी कैप्चर किया, तो एक ही दिन में 100x का रिटर्न निकलेगा, यानी कैपिटल डबल हो जाएगी पूरी। ऐसा ऐसा मूव क्रिप्टो में आता रहता है, और सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेंडिंग रहता है, मतलब ये ऊपर से नीचे तक डायरेक्शनल मूव देता है। बस ये थोड़ा जो साइडवेज फंसा है अभी, ये जितनी जल्दी यहाँ से क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। तो आपका कोई भी सजेशन रहे, कोई भी रिक्वेस्ट रहे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं भी अपने से कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। लेकिन आप लोग अगर बताएँगे कि किस बारे में आपको जानना है, कोई न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो जाननी है, या फिर बिटकॉइन से ही रिलेटेड क्रिप्टो के बारे में और कुछ जानना है, ब्रोकर जानना है, प्लेटफॉर्म जानना है, स्ट्रेटजी जानना है, सेटअप, कुछ भी एनीथिंग, आप कमेंट में ज़रूर करिए। मैं उस जल्द से जल्द विदिन अ वीक एक वीडियो उस पर ला दूँगा, और एकदम अच्छे से डिटेल में। तो आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी है कि अपना सपोर्ट बनाए रखें, और साथ ही साथ जो भी चीज़ हो आप कमेंट ज़रूर करें कि मतलब आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब।